मिल रही है। स्कूल एयरपोर्ट के बाद अब होटलों को भी धमकी मिली है। गुरुग्राम के कई होटल्स को धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 स्टार होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 5 अलग अलग जगहों पर धमकी भरा खत मिला है। तो ईमेल के जरिए ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो लगातार इस तरह के जो धमकी भरे ईमेल्स हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल को हो या फिर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी हो या होटल्स को। तो लगातार इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन मोड में है और होटल्स में भी अब जांच तेज कर दी गई है। गुरुग्राम की कई होटल्स को धमकी मिली है, जिसमें 5 स्टार होटल्स शामिल है। तो 5 अलग अलग जगहों पर यह धमकी मिली है। 5 स्टार होटल्स हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी समीक्षा इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। समीक्षा, क्या जानकारी मिल रही है? स्कूल, एयरपोर्ट और अब होटल्स को धमकी भरे खत मिले हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के खत धमकी भरे स्कूल्स हों या फिर होटल्स हों उनको मिले हैं। अभी 5 होटल्स हैं बड़े बड़े गुरुग्राम के जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है और आज सुबह ही दिल्ली के स्कूल से, हाईफाई पॉश एरिया में वो स्कूल से, उनको भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो या तमाम ऐसी बड़ी बड़ी जगह हो, उनको भी उड़ाने की बम से धमकी मिल चुकी है। लेकिन जब पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है, तो ये सब फेल नजर आता है और कोई शरारती तत्व की ये हरकत नजर आती है। तो फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है और वो मेल जहां से आया है उसका रियल टाइम और उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश कर रही है। और आज सुबह भी जो धमकी भरे मेल स्कूल को मिले थे दिल्ली में, उनकी भी चीजें तराशी गई, लेकिन वो भी ऐसा ही प्रतीत हुआ कि वो भी सिर्फ है, सब एकदम फेक है। समीक्षा, लेकिन क्या, क्योंकि देखिए लगातार इसी तरह से जो एक ही पैटर्न है उस पर धमकियां मिल रही है ईमेल के जरिए, क्या इसके पीछे कोई एक ही गिरोह है? जी नहीं, गिरोह एक ही नहीं है ये, लेकिन इनका प्लान और मोटिव एक ही है कि इनको परेशान करना है। और ये सिलसिला कब से चल रहा है? पहले नोएडा हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली हो, कभी होटल्स, कभी रेस्टोरेंट, कभी बार्स, कभी कुछ। तो इस तरह का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब तो हद ही पार हो गई है। आज सुबह दिल्ली के स्कूल को निशाना बनाने की बात की गई, तो अब गुरुग्राम के होटल। लेकिन जब पुलिस इसकी तह तक पहुंच जाएगी तब यही सामने निकल करके आएगा कि इस तरह की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी वहां नहीं पाई गई, किसी शरारती तत्व ने मैच किया है। बहुत शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली यानी देश की राजधानी इन दिनों अपराधों से जूझ रही है और अब ये अपराध मासूम बच्चों के स्कूलों तक पहुंच गया है। दिल्ली में सुबह सुबह 40 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिली। पुराने पैतरे को अपनाते हुए इस बार भी ये सभी धमकियां एक के बाद एक ईमेल के जरिए दी गई। हालांकि जैसे ही स्कूलों को ये सूचनाएं मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और बच्चों को वापस घर भेज दिया। पुलिस अपनी जांच कर रही है, जिसमें पाया गया कि स्कूलों में किसी भी तरह का संदिग्ध सामान मिला ही नहीं है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, आखिर यूं धमकियों का सिलसिला राजधानी में कब थमेगा? तो दहशत फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे वो होटल्स हो, एयरपोर्ट या स्कूल, जगह जगह ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। ये 3 तस्वीरें देखिए राजधानी के उन स्कूलों की हैं जिन्हें सबसे पहले धमकी भरा ईमेल मिला। इनमें आरके पुरम इलाके का डीपीएस, दूसरी तस्वीर में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल और तीसरी तस्वीर मदर मैरी स्कूल की है। इन सभी स्कूलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मौके पर दमकल के साथ बॉम्ब स्क्वाड का दस्ता भी मौजूद रहा। और वहीं इन धमकियों को लेकर हुई जांच में काफी खुलासे हुए हैं। एनआर ग्रुप की तरफ से मिले इस ईमेल में ब्लास्ट ना करने के एवज में $30,000 मांगे गए। इस धमकी के बाद मौके पर कैसे हालात रहे, बता रही हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा। स्कूल जहां पे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या पता कि वहां पर उनकी पढ़ाई के साथ साथ, उनकी शिक्षा के साथ साथ उन्हें बम से उड़ाने की साजिश भी रची जा रही हो। जी हां, मैं बात कर रही हूं दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने पर, और जिसे लेके स्कूलों में भी तो जहां दहशत हुई, वहीं पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े होने लगे। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें कई पॉश इलाके के
बड़े स्कूल भी शामिल हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरके पुरम के डीपीएस स्कूल के बाहर है, जहां पे अगर आप देखें तो जब बम उड़ाने से धमकी मिली तो उसके बाद से ही स्कूल में फिलहाल किसी भी बच्चों को आने से मना किया गया। जो स्कूल के लोग हैं उनको, स्टाफ, उनको मना किया गया। स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है उन्हें ही अंदर आने के लिए कहा गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो धमकी मिली है ये KNR ग्रुप की तरफ से ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। KNR ग्रुप की तरफ से जहां धमकी मिली है वहीं $30,000 की मांग भी की गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर $30,000 दिए जाते हैं तो बम से नहीं उड़ाया जाएगा। और सिर्फ एक ही खाली डीपीएस पब्लिक स्कूल जो आरके पुरम का है, सिर्फ वही नहीं बल्कि पश्चिम विहार का GD गोयनका स्कूल में भी इसी तरीके से धमकी मिली है। मयूर विहार में अगर बात कर लें तो मदर मैरी स्कूल हो, ब्रिटिश स्कूल हो, तमाम स्कूलों में बम से उड़ाने की ईमेल के जरिए धमकी मिली है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जांच जारी है और स्कूल के अंदर भी दिल्ली पुलिस के लोगों की मौजूदगी है, साथ ही बम डिटेक्टिव की भी मौजूदगी है, डेडिकेशन की, जो कि बम की पूरी तरीके से जांच करते हैं, उनकी भी स्कूल के अंदर मौजूदगी है और लगातार जांच की जा रही है। हालांकि KNR ग्रुप की तरफ से मेल है, इसका स्पष्टीकरण है, लेकिन किस मंशा के तहत किया गया है, क्या कुछ चीजें हुई हैं, क्योंकि ये धमकी है। और कुछ दिनों पहले भी दिल्ली के कई स्कूल और अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जहां जांच के बाद स्पष्ट हुआ था कि वो सभी जो मेल के जरिए धमकी मिली है वो फर्जी है। लेकिन उसके बाद और अभी की धमकी के पहले दिल्ली के प्रशांत विहार इलाका हो या फिर रोहिणी का इलाका हो, उन सभी जगहों पे बम ब्लास्ट भी हुए हैं। यानी पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की लगातार साजिश रची जा रही है। लेकिन इस साजिश का शिकार कौन होगा और किस तरीके से इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम देने की कवायद की जा रही है, इसमें भी कई तरीके की जांच का विषय बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और अब बात पीतमपुरा की। यहां के रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला। ग्राउंड जीरो के क्या हालात रहे, बता रहे हमारे संवाददाता दीपक कुमार। हम इस वक्त दिल्ली के रुक्मणी देवी स्कूल में खड़े हैं, पीतमपुरा में मौजूद है, जहां पर आज बम से जो है उड़ाने की धमकी स्कूलों को मिली थी। उसमें एक स्कूल का नाम इसका भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। बाकायदा सर्च ऑपरेशन जो है स्कूलों में किया जा रहा है। लगातार सुबह से स्कूलों को जो है बम से उड़ाने की धमकी के मेल आ रहे हैं। अब तक 40 स्कूलों को जो है ऐसे मेल आ चुके हैं जिसमें बम से उड़ाने की स्कूलों को धमकी दी है, जिसके बाद स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया है। अभिभावक जो है वो स्कूल में पहुंच रहे हैं अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। मैसेज जो है स्कूल द्वारा भेज दिया गया है सभी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं। बाकायदा जो स्कूल की वैन है वो यहाँ पर पहुंच रही है और बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। सभी बच्चों को लगातार स्कूलों में सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन करने में लगी हुई है कि आखिर किस तरह की धमकी है कोई, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है किसी भी मेल को हल्के में नहीं ले रही है और लगातार हर स्कूल की जो है जांच की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जिस हिसाब से लगी हुई है, देख सकते हैं स्कूल के जो गार्ड है वो अलर्ट है। यहाँ पर पेरेंट्स को जो है वो लगातार तलाशी लेके अंदर भेजा जा रहा है, बिना चेकिंग के किसी को अंदर नहीं भेजा जा रहा है स्कूल में। और पूरे आई कार्ड वगैरह जांच करके उसके बाद ही बच्चों को जो है वो अभिभावकों को दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का मेल मिला है अब की बार स्कूल को, उसमें हैरान करने वाली बात यह है कि $30,000 की डिमांड की गई है कि $30,000 चाहिए और करीब 40 स्कूलों को जो है अभी तक बम से उड़ाने की धमकी जो है दिल्ली में मिल चुकी है। लगातार पुलिस जो है इस पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और सर्च कर रही है स्कूलों में कि आखिरकार किसने ये धमकी दी है और क्या कोई बम वगैरह है कि नहीं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई है, कहीं भी किसी भी स्कूल में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस जो है लगातार इस मामले की जांच कर रही है। मैं अपने कैमरामैन साथी महेंद्र के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। स्कूल से हमें ईमेल आया है कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट, तो वी रिक्वेस्ट यू कि अपने वार्ड को ले जाओ। ये भी हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गया रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 7th and 4th। हाँ जी, लेकिन जिस तरह प्रशांत विहार में पीछे एक्चुअली हुआ है तो फिर ये पैनिक सिचुएशन तो बन ही जाती है ना, ये थ्रेट नहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत विहार में 2 बार ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। इस मामले में दिल्ली की CM आतिशी और